क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल जी। कब से रह रहे हैं अयोध्या में? हम तो भाई पैदा वहीं हुए हैं। पैदा यहीं हुए हैं? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है अब अयोध्या पहले से? अयोध्या तो पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत विकास हो रहा है। बस यही है कि सरकार चाहिए कि आदमी को, गरीब आदमी को, जो भी लोग परेशान हैं उनका हेल्प करे, उनके लिए रोजी रोटी तलाश करके रास्ता बता दे और विकास खूब बढ़िया करे। बस विकास हो रहा है इस सरकार में भाई, पानी बिजली सड़क? पानी बिजली सब मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बस एक चीज कमी है कि रोजी के लिए परेशानी है। हाँ, पैसे के लिए आदमी को काम मिलेगा तो काम करेगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई राम मंदिर बनाए तो रोजगार बढ़ेगा। तब तो रोजगार बढ़ेगा तो फिर आप देखेंगे, हम भी देखेंगे। आपको क्या लगता है? बढ़ना चाहिए। जहाँ पे 10 आदमी जमा होंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है 10 आदमी आएंगे तो जेब में से पैसा निकाल के खर्चा करेंगे। भाई गाड़ी घोड़ा पे बैठ के जाएंगे, वो किसी होटल में जाएंगे तो वहाँ खर्चे करेंगे, तो पैसा तो बढ़ेगा ही जब आएंगे तो। अच्छा, ये कहा जा रहा है भाई इस बात से मुस्लिम समाज भी बहुत खुश है जो राम मंदिर बन रहा है। भाई देखो, खुश तो है और नाखुश भी है। खुशी है इस बात का है कि भाई एक शहर का विकास हो रहा है, तो वो आपस में कोई दंगा फसाद नहीं हो, मोहब्बत से रहे सब लोग, बस यही सबको चाहिए। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद जी। अयोध्या के ही हैं? जी। ऐसे कह रहे हैं भाई राम मंदिर वगैरह बन रहा है, मुस्लिम समाज भी इस बार दिवाली बनाएगा 22 जनवरी को। जिसको मनाना होगा मनाएगा ही, खुशी की बात है। खुशी की बात जी। राम मंदिर बन रहा है, खुशी मनाएगा, वो नहीं मनाएगा, बात खत्म। अच्छा, आप आगे आइए थोड़ा चाचा, हम आपसे बातचीत करना बताइए। मोजा नहीं पहने हुए, आप दूसरों से बात कर मोजा पहन लेना, कोई नहीं। आप ये बताइए, मोजा हम भी ना देंगे, आप हमारे चाचा हैं। बताइए। ये बताइए राम मंदिर से आपको खुशी क्या है मुस्लिम समाज? देखिए, ऐसा है, खुशी और गम दिल में रहता है, बाहर नहीं आता है। उसको जाहिर करना नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं, जाहिर जब होता है जब समय आता है। हमारे अपने भाई खड़े हुए हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। खुशी तो घर में ही रहती है ना। तो आपके घर में ही तो बन रहा है मंदिर? घर में ही बन रहा है, घर में हम लोग रहते हैं। कह रहे विकास हो रहा है मंदिर बनने से। मंदिर से क्या मतलब है? विकास आम जनता के लिए होता है, मंदिर से क्या? मंदिर तो हर जगह बन रहा है, ऐसा तो नहीं कि मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर तो हर जगह बन रहा है ना। विकास तो देश के लिए हो रहा है, वो तो श्रद्धा का एक केंद्र बना हुआ है। आदमी जाएगा, अपना मन्नत मांगेगा, वहाँ रहेगा, देखेगा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं श्री राम के बारे में? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि वो हमारे भी पूर्वज थे। भाई ऐसा तो हमने नहीं कहा। आप जो कह रहे हैं, जो विद्वान होंगे, जो विद्वान लोग होंगे, उन्हीं को पता होगा। हम लोग तो एक छोटे से आदमी है, नमाज पढ़ा अपने घर चले गए। आपको नहीं लगता है ऐसा? भाई अब जो हमको हमारे पूर्वज ने बताया ही नहीं तो हमको कैसे लगे? अच्छा, श्री राम के बारे में कुछ कहेंगे? कुछ क्या मानते श्री राम के बारे में, क्या सुना है? भाई हमने धारावाहिक में देखा है कि वो बहुत ही न्यायप्रिय थे। रामायण देखते थे आप? हाँ, कभी बचपन में देखते थे। बचपन में? हाँ। क्या क्या देखा है रामायण में, क्या क्या याद है? अब इतना नहीं याद भाई, उम्र हो गई है। और भी भाई लोग खड़े हैं, सब आप ले लीजिए। आप ये बताइए, कह रहे हैं कुछ मुस्लिम समाज के लोग कि 22 जनवरी को मुस्लिम समाज अपने घर में ही रहे, बाहर ना निकले जब प्राण प्रतिष्ठा हो, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा कुछ कराया जा रहा है। सुनिए मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो काम होगा वो करेगा। क्या कोरोना काल में इससे ज़्यादा महामारी आपने कभी देखी थी? नहीं देखी ना, नहीं देखी ना। फिर भी आदमी अपने काम के लिए निकलता है, वो तो निकलेगा ही। जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा ही। ये रुकता नहीं है भाई मेरे, ये चलता ही रहेगा। तो क्यों रोक रहे हैं वो लोग? कौन रोक रहा है? मौलाना है, उन्होंने कहा था। भाई हमें तो नहीं पता कोई मौलाना ने किसी बात के लिए कहा हो। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? जी नहीं, हमको तो जो काम पड़ेगा हम तो निकलेंगे भाई। निकलेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। आपको आ गया जी थोड़ा, मोहम्मद शाहिद जी, बड़े भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी। अयोध्या में रहने वाले? जी। मोहम्मद शाहिद जी, पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में क्या अंतर है इस सरकार में? इस सरकार में बहुत अंतर है, बहुत अंतर इस सरकार में। बताइए। जैसे कि ये काम अच्छा हो रहा है, यहाँ पे सब चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग आ रही है, रोड बन रहे, रोड चौड़े हो रहे हैं। पब्लिक परेशान है थोड़ी, मगर ऐसा नहीं है कि चल रहा है, बस जैसा चल रहा है ठीक है। अब सरकार उनकी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? अच्छा, आपकी सरकार नहीं है? हमारी सरकार नहीं है, ये दो तरफा की सरकार है। ये एक तरफा की मसला है कि बस अपना ही देख रहे हैं, बस किसी मोमडन किसी मुस्लिम पे कोई काम नहीं हो रहा है। खाली वो बस अपना रोड चौड़ी कर रहे हैं, घर को परेशान कर रहे हैं, बस यही सब चल रहा है।
वो तो कह रहे हैं जब रोड चौड़ी होगी तो मुस्लिम समाज भी तो चलेगा इस पे। हैं? रोड चौड़ी होगी मुस्लिम समाज भी चलेगा, अपने लिए मंदिर चौड़ी बनेगा। अभी कुछ एक खबर आई थी कि मुस्लिम समाज की बहनें फूल बनाती हैं जो मंदिर में जाते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। वो तो अच्छी बात है ना, वो तो काम कर रही है, अपने रोजी रोजगार से लगी हुई है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो उनका भी बिजनेस है, उनका ये बिजनेस थोड़ी है दूसरा बिजनेस आज दूसरा कर रही है कल दूसरा कर रही है, फूल बरसाने के लिए वो बना रही हैं, वो अपना बिजनेस कर रही हैं। उनका बिजनेस हमेशा से वही है, इसीलिए वो वही बना रही हैं। तो अयोध्या के मुस्लिम समाज को क्यों लगता है कि एक ही तरफा सरकार है? एक ही तरफा सरकार है ये। वो तो कहते हैं राशन सबको मिल रहा है, मकान सबको मिले हैं, बिजली सबके लिए आ रही मुस्लिम है। को ज़्यादा मकान नहीं मिल रहे हैं, आप कहीं भी पता कर लीजिए ये चीज़, मुस्लिम को ज़्यादा मकान नहीं मिल रहे, मुस्लिम को बहुत दिक्कत है यहाँ पे। क्या दिक्कत है? और बहुत दिक्कत है मुस्लिम को यहाँ पे। मोदी तो सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। वो तो कहा है, एक नारा है ये बस, सबका साथ सबका विकास। आपका विकास नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। क्या क्या होना चाहिए मुस्लिम समाज की? जो होना चाहिए तो सबको मालूम, हम लोग क्या फायदा कहने, जब होएगा नहीं फायदा नहीं है ना। तो क्या क्या होना चाहिए जो नहीं? जो उसको कोई बात नहीं करने उसे। जो कुछ मुस्लिम समाज के लोग हमने कल देखे वो हनुमानगढ़ी में जा रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। सकता ऐसा हो ही नहीं सकता हुआ है ऐसा? मुस्लिम समाज हनुमानगढ़ी में कभी जा ही नहीं सकता, अपना ईमान कभी बदलेगा नहीं मुस्लिम जो होगा। बदलता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई हनुमान जी के सामने जाने में क्या दिक्कत है, वो भी आ रहा है। मुस्लिम कभी नहीं करेगा, वो होगा एक दिखाया होगा, जैसे कि आपको देखते नहीं रैली में नकाब पहना के नकाब दे देंगे कि आप लेडीज पहन के वो हिंदू मुस्लिम जा रही है, उसमें नारा लगा रही है जय श्री राम, ये कर रही है वो कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब करवाया जाता है, दिखाया जाता है ये सब। मुस्लिम समाज जो है वो कभी भी अपना ईमान नहीं बदलेगा, मर जाएगा मगर ईमान नहीं बदलेगा। नहीं, उसके आप कह रहे हैं अपना ईमान नहीं बेच सकता है, तो इकबाल अंसारी ने अपना ईमान बेच दिया क्या? आप ये तो हम नहीं कह सकते भाई, वो तो उनका ईमान जाने वो जाने, मगर मुसलमान जो है वो नहीं करेगा ऐसा। क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा। इससे इस्लाम सिद्धांत यही है ना, एक ईश्वरवाद को मानता है इस्लाम, एक अल्लाह को मानता है। मानता तो है, लेकिन कह रहे हिंदू भाई भी तो आते होंगे आपके यहाँ, कभी आप बुलाते होंगे, आते हैं वो? नहीं भाई, यहाँ हिंदू अंदर नमाज नहीं पढ़ते आता है ना, मस्जिद नहीं पढ़ने आते हाँ हैं, तब लेकिन काम धंधा ऐसे कर मुस्लिम भी पूजा करने नहीं जाएगा वहाँ पे। पूजा करने नहीं कह हाँ। लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग दर्शन सबसे है जी, हम किसी से बैर नहीं करते। हमारे हिंदू भी दोस्त हैं, मुस्लिम भी दोस्त हैं, और भी कास्ट के लोग हैं, सब दोस्ती हैं, दुश्मन हमारा कोई नहीं। ये आप जान लीजिए। आप ये फैसला निपटने से खुश है? जो फैसला निपटा है भाई ठीक है, राम खुशी है, उसमें क्या करना, हम लोग को यहाँ पे रहना है, खुशी है बस, जैसे है चल रहा है, अल्लाह का करम है ऊपर वाले का, रह रहे हैं यहाँ पे, अब आगे देखा जाएगा क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ सुनने में आता है, ऐसा होगा वैसा होगा, मुस्लिम की यहाँ एंट्री नहीं होगी अयोध्या में, तो ये है तो वो है, तो देखा जाएगा आगे। आपको तो मस्जिद की जगह दे दी तो कही है। अब मस्जिद की जगह आपका घर यहाँ रहे, आपको घर उठा के दे दें, आपको बीकापुर के आगे में आप खुश रहेंगे? कहीं गांव में अंदर में दे देंगे, आप खुश रहेंगे? आपका घर एक शहर के अंदर हो, बढ़िया घर बना हो, आपको वहाँ घर तोड़ दिया जाए, आपको बीकापुर में दे दें कहीं जंगल में अंदर, आप खुश रहेंगे? ये बताइए। राम का सिद्धांत क्या था? राम के राज में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे, आज ऐसा क्यों नहीं है? क्या हो गया है आज? आपको नहीं दिखाई दे रहा है? राम के राज में कहावत थी कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, शेर बकरी का शिकार नहीं करता था, ठीक, न्याय प्रिय थे, न्याय पसंद थे। आज क्या हो गया है? आज राम जी को भूल गए, सब उनके सिद्धांत को भूल गए। नहीं, आप भूल गए हैं? भूल ही गए भैया मेरे, अब आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन भूल गए। आपको क्यों लगता जो हम लोगों के बचपन में भाईचारा एकता था, राम जानकी मंदिर में हम लोग अंदर चले जाते थे, प्रसाद खाते थे, बैठे रहते थे, खिचड़ी के दिन सब बुला के बच्चों को खिलाया जाता था, आज ऐसा कुछ नहीं है। आज लोग दूसरी निगाह से देखते हैं। राम को भूल गए, सिर्फ मुसलमान को याद किया कि मुसलमान मेरा दुश्मन हो गया है, राम को भूल गए हैं। राम ने कभी अपने जीवन काल में इस चीज़ को अपनाया नहीं था जो आज का समाज अपना रहा है। बस इतनी सी बात आपसे कहना, बाकी आप खुद समझदार हैं, इसके आगे कुछ कहना। आप नहीं जाते आप प्रसाद पाने के लिए वहाँ पे? हम लोग बचपन में जाते थे, हम लोगों को पकड़ के लेके जाते थे वहाँ के मारवाड़ी। दिवाली में पटाखा रखा जाता, आओ बच्चों दगाओ, कोई भेदभाव नहीं था। आज क्यों है? आज हम मंदिर के बगल से गुजर जाए तो हम पे इल्जाम लग जाता है। तो राम जी कहाँ चले गए? राम का सिद्धांत कहाँ है? राम का सिद्धांत हटा दिया गया है, सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, राम जी का नाम लेके अपनी मनमानी कर रहे हैं बस। कौन कर रहा है मनमानी, आपको क्या लगता है? अरे आप खुद जानते हैं कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, अब हमको कहने से क्या फायदा? क्यों लगता है अब ऐसा भाईचारा खत्म हो गया है? वो तो कह रहे हैं हम लोगों ने बचा के रखा हुआ है भाई मेरे, बाकी तो समाज में सब कुछ गड़बड़ी हो गया है हम लोगों के प्रति। वो तो हम लोगों ने अपने आप सर्कुलेशन बना के रखा हुआ है एक तरीके से,
जो हमारे पुराने दोस्त थे आज भी वो हमारे दोस्त हैं। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि कहीं ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों को न्योता गया है जो राम मंदिर के उसमें आएंगे। हमारा त्यौहार पड़ता है तो हम अपने भाइयों को भी न्योता देते हैं, हिंदू भाई को भी न्योता देते हैं, समय पे बुलाते हैं, उनके साथ घूमने भी जाते हैं, वो भी बधाई देते हैं, हम भी बधाई। ये तो एक परंपरा, ये तो चलती रहेगी। लेकिन कुछ समाज ऐसा है इस वक्त जो एकता को पसंद नहीं करता है मेरे भाई। जी नमाज पढ़। अच्छा, मंदिर को लेकर के क्या कहेंगे जो राम मंदिर को लेके देखिए, जो आप क्या होता है कि जिससे जो चीज़ होना रहता है वो हो जाता है। हम हो या फिर आप हो, कोई इसको रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो जो हो रहा है वो ठीक है, कोई मसला नहीं ना, कोई दिक्कत कोई नहीं ना, कोई दिक्कत। आपके प्रॉब्लम किस बात की, प्रॉब्लम किस बात की थी? बस जगह की बात थी। नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसके लिए बन रही आस्था का सवाल है, जिसकी आस्था का सवाल है वो जाएगा, दर्शन भी करेगा, वो खुशी से जाए। मैं भी कहता हूँ जाए। हमारी आस्था का सवाल मस्जिद था, मस्जिद वहाँ नहीं ना, हम नहीं जाए। अरे हम नहीं गए वहाँ, हमारी मस्जिद है, हम नमाज पढ़ रहे हैं। आस्था का सवाल है ना, आपने बताया आस्था का सवाल है, जा रहे हैं। तो मतलब जो मुस्लिम समाज है वो भी 22 जनवरी को कुछ शांति रखेगा, आराम से रहेगा। मुस्लिम समाज ने आज तक दंगा फसाद फैलाने का कोई निश्चय ही नहीं किया। मुस्लिम समाज हमेशा शांति, अमन और चैन सुकून का पैगाम देता रहा है और देगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक देगा। अपने सब्र के साथ ये बताया भी लोगों को कि नहीं ठीक है, जो हमने वादा किया था, मुसलमान वादा खिलाफ़ी नहीं करता, ठीक है। जो वादा किया था कि हाँ कोर्ट का फैसला जो भी आएगा उसके हम लोग फॉलोअर्स होंगे और कोर्ट का फैसला जो भी आया उसको हमने माना, क्योंकि हम लोग ने वादा किया था। वरना करने को तो आज हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ भी कर सकते, लेकिन हमारे काजी शहर के भी हम लोग फॉलोअर्स हैं। जो हमारे काजी कहेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं सब लोग सब्र करो, इस पर जो भी फैसला हुआ उसको मानो, माना गया, बात ख़त्म हो गई वहीं पर। अब जिसकी आस्था का सवाल है, या मंदिर बन रही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वो जो बन रहा है वो सब ठीक है। अच्छा, शहर के काजी जी क्या बोले थे उस समय जब फैसला आया था? शहर के काजी शहर ने हमारे मुफ्ती अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, पर क्या सही जगह ढूंढ रहे हो? हाँ, शादी.com ट्राई करो। मैं शमशुल कमर साहब ने पहले भी यही बोला था कि हाँ जो भी फैसला आएगा उससे हम लोग मानेंगे, लेकिन फैसला जो भी आएगा उसको उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की रिस्पेक्ट की, उन्होंने संविधान को मानते हुए कहा था कि हाँ हम कोर्ट की बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। तो जो कोर्ट करेगा वो जाहिर सी बात है, कोर्ट तो एक नज़रिए से देखेगा कि हाँ जो है सभी दोनों को एक तरफ से एक इंसाफ मिले। तो कोर्ट ने अपने हिसाब से जो इंसाफ किया तो उसके हिसाब से उन्होंने फैसला को मान लिया। आप क्या मानते हैं, इंसाफ हुआ है? देखिए ये अभी तो हम इतना जो है इस चीज़ के लिए नॉलेजबल भी नहीं है, ना हम कोर्ट के कोई जजमेंट है ना हम जज कर सकते हैं, ठीक है। हम एक मामूली से बस टीचर हैं और हम पढ़ाते हैं, बस हमारे अकॉर्डिंग जो भी है, जो भी यहाँ पर इसकी जहाँ पर हिंदुस्तान की खूबसूरती है वो अमन और शांति हमारे दिल में है और रहेगी। मस्जिद क्या हिकमत है ये परवरदिगार जाने, खुदा जाने की मस्जिद है, मतलब कब मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिलहाल जो अभी हो रहा है ठीक है। अच्छा, कुछ लोग तो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना, ओवैसी हैं। मैंने क्या कहा, आप अगर आप जो है सुनिए, ओवैसी साहब हो या फिर कोई भी हो, देखिए हर आदमी अपने पक्ष का सबसे बड़ा पक्षधारी है कि नहीं है, आप बताइए। आप अगर ये बताइए, आपका नाम क्या है? प्रशांत। ज़रूर भाई, जाहिर सी बात है आपकी भी आस्था मंदिर को लेकर के रहेगी कि भाई आप उस धर्म को मानने वाले हो, क्यों ना हो। मैं भी ये कहूँगा बिल्कुल, जहाँ पर आस्था का सवाल है वहाँ पर बिल्कुल आप अपने धर्म को मानिए, है ना। तो देखिए ओवैसी है या फिर कोई भी है, कोई भी नेता है, नहीं, उनके इन बयानों से दंगा तो भड़कता है ना, भले ही ठीक है, मुस्लिम समाज नहीं सब्र देखिए, करता है, हमारी बात हिंदू लोग भड़क जाते हैं कि भाई वो कोई कह रहे हैं कि मुसलमान युवा खड़े होइए, अपनी मस्जिदों को बचाइए, हमारी मस्जिदें खतरे में हैं। तो मस्जिद को बचाने का मतलब ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि वो लड़के या जो है किसी की गर्दन सहित के बचाइए। नहीं, मस्जिद में जाइए, नमाजें पढ़िए, इबादत करिए, तब लोग जानेंगे नहीं हाँ मस्जिद का कोई मुसलमान आ रहे हैं यहाँ पर, जाइए इनकी यहाँ जगह है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को मार दो, किसी को वो कर दो, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ जो वो इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, एक और है सपा के जो आदमी संवैधानिक पद पर बैठा है, तो संवैधानिक पद पर जो भी है, चाहे वो ऐसी है फिर कोई भी सरकार का आदमी हो, अगर संवैधानिक पद पर बैठा रहेगा तो उसको बिल्कुल इंसाफ और अमन शांति की नज़र से ही देखना पड़ेगा। अपनी रियाया को, अपनी प्रजा को, अपनी पब्लिक को देखना पड़ेगा ना। तो बस बाकी अंदर की जो अंतरात्मा क्या कहती है, तो हम तो किसी के दिल की गवाही देते ही ना हम जानेंगे आपके दिल में क्या चल रहा है, ये नहीं मालूम मेरे दिल में क्या चल रहा है, आपको नहीं मालूम, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे मन की बात है, ठीक है, हमारे मन की बात है। मन के अंदर क्या चल रहा है ये अलग बात है, हमारे शब्द क्या बोल रहे हैं, शब्द की भावनाएं क्या हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है, ये अलग बात है। तो उससे कोई वो नहीं ना।
मिसेस ने कहा अच्छी वाली छुरी है